ये कथा शिव महापुराण की ये हमको बताती है कि जब संसार में थोड़ा दुख आता है, हमें कष्ट मिलता है, हमें तकलीफ आती है, हमें दुख आता है, हमें कष्ट आता है, हमारे जीवन में जब तकलीफें बढ़ती है, हमारे जीवन में जब कष्ट बढ़ता है, हमारे जीवन में जब दुख बढ़ता है, तो ये हमको तपाने के लिए आता है कि तुम अच्छे मजबूत हो जाओ। अभी जैसे विधायक जी ने कहा, माननीय श्री रवि जी राणा जी ने, कि किसान को थोड़ी सी फसल नहीं आती या थोड़ा सा अनाज नहीं आता, थोड़ी सी तकलीफ आती है तो वो किसान अपने प्राणों को त्याग देता। क्यों? किस लिए? तप रहे हो, खूब तपो, छुप मत जाना उस मटके के जैसे। मटके के जैसे अगर छुप गए, जम के जलवृष्टि हो गई, जम के पानी आ गया तो गल जाओगे। जो तप गया, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, तकलीफें आई, और जिसने उस तपन को झेल लिया, जिसने उस कष्ट को झेल लिया, फिर वो कभी टूट कर जमीन पर नहीं गिरा, वो जमीन की मिट्टी में नहीं मिला, वो मजबूत रहा है और उसमें पानी भी भरा। कोई ने गाली दी ना, आपको मजबूत कर रहा है। कोई ने अपशब्द कहा ना, आपको कभी टूट कर जमीन पर नहीं गिरा, आपको मजबूत कर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है। कोई ने अपशब्द कहा ना, आपको कभी। एक पत्र है, मेरा नाम अनिल जगताप है, मैं अमरावती के बड़नेरा में रहता हूं। मेरा नाम अनिल जगताप है, मैं अमरावती के बड़नेरा में रहता हूं। मेरा प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? दे? आप उत्तर देंगे क्या? कभी किस्मत भी बदलती है। मेरी जिंदगी पूर्णतः संघर्षों में गुजरी है, आज भी संघर्ष कर रहा हूं। कई बार इतना हार गया कि सब कुछ छोड़ने का मन करा, सब कुछ छोड़ने का मन करा, पर मोबाइल पर आपकी कथा सुनी तो कुछ इच्छा जागी, कुछ अच्छा लगा। बस आपसे प्रश्न है, क्या मेरी किस्मत बदलेगी? कपड़े बदलते हैं कि नहीं बदलते? अरे जम के बोलते जाओ, बदलते। यहां तक पहुंचे तो गाड़ी बदले कि नहीं बदले? बदली ना। चप्पल टूट गई तो चप्पल बदली कि नहीं बदली? घड़ी का पट्टा टूट गया तो पट्टा बदला कि नहीं बदला? गले का हार टूट गया तो हार बदला कि नहीं बदला? बोलते जाओ जम के, बदला। छत टूट गई, चद्दर बेकार हो गई तो चद्दर बदली कि नहीं बदली? दुकान का फर्श बेकार हो गया तो फर्श बदला कि नहीं बदला? बचपन से लेकर अभी तक की जिंदगी में मैं अनिल जगताप आपसे पूछता हूं कि आपके दोस्त बदले कि नहीं बदले? जो बचपन में दोस्त थे वो बदल कर दूसरे हो गए, दूसरे के बाद तीसरे हो गए, तीसरे के बाद चौथे हो गए। जब दोस्त बदल सकते हैं, छत बदल सकती है, चप्पल बदल सकती है, पहनावा बदल सकता है, कपड़े बदल सकते हैं, तो यह पक्का है तुम्हारा अगर कर्म अच्छा है तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। यदि कर्म अच्छा है तो किस्मत क्यों नहीं बदलेगी? हां, यदि कर्म बुरा है तो फिर किस्मत नहीं बदल सकती। क्या नहीं बदल सकता? कर्म बुरा है। इसलिए कलकत्ता में कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। क्या ये क्या किस्मत बदलती है? क्यों नहीं बदलती? दोस्त बदले, बचपन में दूसरे थे, जवानी में दूसरे आए, बुढ़ापे में दूसरे आए। कपड़ा बदला, परिवार बदला, जिन बच्चों को मां ने दूध पिलाया वो बच्चे ही बदल गए। तो तू किस्मत बदलने की बात कर रहा है? क्यों नहीं बदल? औलाद बदल जाती है, बोलो बोलो सही है कि गलत है? औलाद बदल जाए तो किस्मत ना बदले। बस कर्म पक्का रखना, विश्वास दृढ़ रखना। जिसका भरोसा पक्का होता है वो कभी हारता नहीं है। दुनिया का इस मृत्यु लोक का सबसे अच्छा पौधा कौन सा है? सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा? जम के बोलो जल्दी से। इस मृत्यु लोक का, संसार सागर का सबसे अच्छा पौधा, सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? बेलपत्र का, पीपल का, आंवले का? इस मृत्यु लोक का सबसे अच्छा पौधा, सबसे अच्छा वृक्ष है विश्वास, जो दिल में होना चाहिए। इस विश्वास को लगाने के लिए जमीन नहीं चाहिए, इस विश्वास को लगाने के लिए भूमि नहीं चाहिए, इस विश्वास को लगाने के लिए मिट्टी नहीं चाहिए। इस विश्वास को दिल में प्रकट करना पड़ता है, इस विश्वास को दिल में बोना पड़ता है। और विश्वास पक्का होता है तो उसको महाकाल कहते हैं। यमराज को काल कहते हैं और महादेव को महाकाल कहते हैं। एक पत्र है, देखिए। सो गयाबाई अर्जुन दाड़ंगे, रहवासी नांदुरा, नांदुरा, तहसील नांदुरा, जिला बुलढाणा, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। सो गयाबाई, आप लोग एलईडी पर भी इस पत्र को पढ़ सकते हैं। हम जितने पत्र पढ़ते हैं आप लोग टीवी पे पढ़ सकते हैं। सो गयाबाई अर्जुन दाड़ंगे, नांदुरा, तहसील नांदुरा, जिला बुलढाणा, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, क्या वर्णन करूं मैं? मेरा लड़का अमोल उम्र 33 साल, 5 बहनों का एक ही भाई। एक दिन 12 जून 2023 को रात को 12:30 पर अनमोल के पेट में जोर से दर्द हुआ। उसके 15 दिन तक यूरिन नहीं जा पाया। 15 दिन तक जब यूरिन नहीं गया तो इसको हम अकोला के केयर हॉस्पिटल में एडमिट किए।
डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली, बोले किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए हैं, दोनों खराब हो गए। फिर उसके 17 दिन बाद डायलिसिस की प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। 65 दिन 3 महीने से ज्यादा उसको वेंटिलेटर पर रखा। कितने महीने? जम के बोलो जरा। इसमें दिन लिखे हैं 65 दिन, आप लोग पत्र में पढ़ रहे होंगे। 65 दिन वेंटिलेटर पर रखा, 17 दिन लगातार डायलिसिस चलता रहा। हर 15-20 मिनट में डायलिसिस होता था। हम रोज हॉस्पिटल में बाबा से प्रार्थना करते, बाबा ये क्या हो गया? गुरुदेव, हम बेलपत्री ले जाकर शिवजी की बेटे के सिराने रख देते, पर उसकी हालत में सुधार नहीं आया। तबीयत और सीरियस हो गई। 22 जून को डॉक्टर ने 99% इसको मृत घोषित कर दिया। वंश में दूसरा कोई लड़का नहीं है। आप प्रयास करो ना डॉक्टर साहब, एक दिन और हॉस्पिटल में रखो। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे कहने से एक दिन हॉस्पिटल में रख लेते हैं, आप कागज पे लिख दो कि हमने एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा, हमारी कोई जवाबदारी नहीं, क्योंकि ये मर चुका है। हम डॉक्टर से कहकर एक दिन हमने रखा। रिश्तेदार को हमने तुरंत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करने को बोला। सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाया, एक दिन मांगा था और सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाया। उसको पानी के लोटे में हम वहीं से शंकर जी के मंदिर कुबेरेश्वर धाम से गला के लाए, और यहां आते से हमने उसको पानी की तैयारी करी। 5 बजे शाम को अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। दूसरा दिन हो गया था, पत्र पढ़िएगा आप भी। दूसरे दिन रिश्तेदारों ने शाम को 5 बजे अंतिम संस्कार की तैयारी करना प्रारंभ करी। दरवाजे पर बांस बांबू आ गए, सफेद कपड़ा आ गया, आरती तैयार हो गई, हॉस्पिटल से लेकर आने की तैयारी हो गई। बहू ने कहा एक बार वो सीहोर वाला महाराज कहता है उसका रुद्राक्ष का पानी आ जान दो, 20 मिनट और रुक जाओ। 20 मिनट वो रुद्राक्ष का जल, बेलपत्र, शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी उसके चेहरे पर लगाया, और पत्नी ने अपनी जब जम के अपने पति को पुकारा, बेटे के हाथ पैर हिलना प्रारंभ हुए, शरीर में कंपन हुआ, और फिर वापस जांच प्रारंभ हुई। और बाबा की कृपा से 1 घंटे के अंदर वेंटिलेटर से उतर गया, उसका शरीर काम करने लगा, और उसकी लीवर और किडनी भी ठीक हो गई। हम फोटो भी लगा रहे हैं गुरुजी, जब वो प्राण छोड़ चुका था उसका भी फोटो लगा है, जिस समय उसको कपड़ा उड़ा दिया गया था, और उसके बाद जब वो ठीक हो गया उसके भी फोटो लगाए गए। ये शिव तत्व है, ओघड़ी शंभू। सो गयाबाई अर्जुन दांगड़े, राह नांदुरा, तहसील नांदुरा, जिला बुल्ढाना, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, शंभू है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो।
हमने कल भी कहा था, सीहोर का रुद्राक्ष ना तो बेचा जाता है ना कहीं भेजा जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको स्वयं कंकर शंकर की धरा पर आना पड़ेगा। कंकर, जैसे आज माननीय विधायक महोदय कह रहे थे कि हमने उस जगह पर देखा है कि जो कंकर शंकर की पूजन कर कर आता है और जो मांगता है वो मिलता है। उस भूमि को नमन करो, प्रणाम करो, हाथ फैलाकर बाबा से मांगो। भले तुम संपदा के लिए मांग रहे हो, रोग मुक्ति के लिए मांग रहे हो, चाहे किस भाव से मांगो। हम जानते हैं अभी कुबेरेश्वर धाम पर व्यवस्थाएं नहीं है, आप लोगों के हिसाब से वीआईपी कमरे नहीं है, रूम नहीं है, टीन शेड लगा है, हॉल बना है, जहां मर्जी पड़े सो जाओ, विश्राम करो, गादी तकिया लो, सब निःशुल्क में प्राप्त करके सो, वापिस जमा करो, भोजन प्रसाद में खिचड़ी महाप्रसाद का आनंद पाओ, रात्रि है पूरी सब्जी जो भी बन जाए आराम से पाओ, भगवान का भजन करो निःशुल्क। कोई रुद्राक्ष सीहोर कुबेरेश्वर धाम का कोई नहीं दे सकता। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लो, 100 रुपए दो, ये लो, 500 रुपए दो, ये लो, हम भेज देंगे सीहोर से बाहर। ना ना, हमारी समिति के द्वारा अलाउ नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा ने जब हमको रुद्राक्ष अपने नेत्र के अश्रु से फ्री दिया है तो हम बेचने वाले होते कौन है, वो उसने दिया है। उसके आप दिल रखो, विश्वास। दुनिया का वो कौन सा पौधा है, दुनिया का वो कौन सा वृक्ष है जो सबसे सुंदर है, वो विश्वास है। आपका विश्वास जितना दृढ़ होता है, मेरा भोलेनाथ आपके सामने खड़ा मिलता है, आपकी दुख की घड़ी में आपके सामने। क्या किस्मत बदलती है? क्यों नहीं बदलती? जब सफेद कपड़ा उड़ा दिया जाए, सफेद कपड़ा जब उड़ा दिया जाए और पूर्ण तरह से व्यक्ति चला ही गया हो और उसके बाद भी शाम को 5 बजे अंतिम संस्कार हो रहा हो और पूरे मैसेज डल गए हों, लोग आ गए हों, और उसके बाद भी अगर वो प्राण दे सकता है तो काल पर भी भारी महाकाल होता है। काल पर भी भारी महाकाल होता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, अपने भीतर जो विश्वास को दृढ़ बना लेता है, वो फिर भटकता नहीं। कहां भटका? आप विदर्भ की धरा पर कथा सुन रहे हो। ये विदर्भ की भूमि के, विदर्भ के राजा विदर्भ राज, इनका एक नियम बड़ा पक्का था। जैसे इनकी बहन का नियम था शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, ऐसे विदर्भ राज का नियम था शंकर भगवान का दर्शन करने प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी जाना। प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को विदर्भ राज काशी के लिए निकल जाते थे। अपनी टोली तैयार करी, संत साधु गुरुजन तपस्वी जन सबको साथ लिया, भगवान का गुणगान करते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते 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 चले। अब विदर्भ राज जब काशी के लिए चले और चलते चलते विदर्भ राज का पड़ाव बीच मार्ग में रुका। आज विदर्भ राज को नहीं मालूम था कि मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है।
के साथ भी हुआ होगा और हमारे साथ भी हुआ है। गाड़ी में चलते चलते, बैठे बैठे, बस में चलते चलते अचानक तुम कुछ काम कर रही थी, बस में बैठी हुई थी, कुछ अपना झोला निकाल रही थी, बाहर हाथ खिड़की पे रख के ताक रही थी। इतनी देर में किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग रखा हुआ दिख गया या कोई मंदिर तुम्हें नजर आ गया और तुमने उसको ध्यान लगाकर देखा, शिवलिंग को ध्यान लगाकर देखा, स्मरण में आया। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, जब अचानक किसी शिवलिंग पर तुम्हारी दृष्टि चली जाए और एक के लिए तुम उस शिवलिंग के बारे में सोचने लगो, तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाए, उसी क्षण, उसी शिव का दर्शन, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का भक्त का दर्शन, शिवालय का दर्शन, ये शंकर की अनुमति बिना नहीं हो सकता। जन्म, मरण और परण, समझते हो ना 3 चीज। जन्म मतलब डॉक्टर ने कह दिया 14 तारीख को बहू की डिलीवरी होगी, मालूम पड़े 15 दिन और निकल गए या फिर 8 दिन पहले ही हो गई, क्योंकि उसने जन्म देने वाला वो। मरण, डॉक्टर ने कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसको घर ले जाओ, मालूम पड़े 2, 4, 6 महीने तो ये निकाल दिए। आप में से कई बुजुर्ग माताएं बैठी है जो 2, 4 बार तो इनकी बहुओं ने नीचे गोबर लीप के सुला दिया, फिर भी नहीं निपटी, फिर भी वैसी की वैसी है। और कई ये लोग ऐसे थे जिनका सोचा ही नहीं था कि इसको कोई बीमारी होगी, इसको कोई तकलीफ होगी, इसको कोई कष्ट होगा, और सुनने को मिल गया, बेचारा मर गया, उसके प्राण छूट गए। मरण, जन्म उसके हाथ में, मरण उसके हाथ में, और परण मतलब विवाह, शादी। किससे होना है? कितनी पत्रिका देखी, यहां जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें जितनी बैठी हुई हैं, मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, आपके लिए कितने लड़के देखे होंगे, ईमानदारी से बताओ। तुम खुद दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुम्हारे लिए कितना लड़का देखा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। कितना देखा, कितना। बोलो री जी हो, उधर वाली सही है कि गलत है? सही है ना? कितने ढूंढे, किसी से पत्रिका नहीं मिली, किसी से नाम नहीं मिला, किसी का संबंध पसंद नहीं आया, किसी की नाक टेढ़ी थी, किसी की आंख बेंगी थी, कोई अटका था, नाम पूछो तो अटक जाता था, पूछा नाम क्या, तो 2 घंटे में निकला, सभी कथा के तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं को अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे कथा स्थल के सामने श्री विठलेश्वर सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है, उस दान कार्यालय में अपनी स्वराशि समर्पित कर सकते हैं। और मेन गेट, पीले गेट के
मंदिर अच्छा है, हम दर्शन करने जाएंगे। पास में 1 नंबर गेट पर जो श्री विठलेश्वर सेवा समिति का दान कार्यालय बना हुआ है, वहां पर भी अपनी स्वयं राशि जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। श्री विठलेश्वर सेवा समिति कुबरेश्वर धाम, उस रसीद पर लिखा हुआ है, ठाकुर कल्लू जी महाराज का फोटो उस रसीद पर बना हुआ है। अच्छा, उस दिन से टांगे में बैठने में थोड़ा साथ में श्री विठलेश्वर सेवा समिति के कार्यकर्ता जो कि पीले कलर की टी शर्ट, नीले कलर की टी शर्ट और गुलाबी कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं, जिस पर ठाकुर कल्लू जी महाराज का फोटो, पूज्य गुरुदेव का फोटो बना हुआ है, उन कार्यकर्ताओं को ही अपनी स्वयं से आप समर्पित करें। अन्य किसी के हाथों में आप अपना दान ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सुंदर भजनों का आनंद लेते हुए कथा के तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार, लज्जा मोरी राखिए नंदी के आशीर्वाद। संभालने वाला ओके, टांगा इधर मोड़ दे, ओके, वो इधर 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 मोड़ दे। अब यहाँ